That is why we are talking about path loss. Okay, so your transmit power is nothing but receiver sensitivity plus path loss. इसके बावजूद भी वहां पे दो चीज होता है, एक होता है फेडिंग और एक होता है शैडोइंग. तो फीडिंग का मतलब तो हम लोगों को पता है, इट इज नथिंग बट वेन एवर वी आर ट्रेवलिंग द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड फेडिंग. इन सम प्लेस द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज beyond the level where उस टाइम पे the communication will be poor. Shadowing means what? The you know, whenever you enter inside a building or whenever you go anywhere, and if there is an obstacle between transmitter and receiver, the level of signal drop, the strength of the signal will drop. Okay, so that is called shadowing. Okay, so we have taken this example. So we have taken this example of GSM. So in a GSM, you see that we have designed a thermal noise. We have also seen a receiver sensitivity. Their thermal noise is around minus 124, 1.4 dBm. Okay, and receiver sensitivity is nothing but thermal noise plus noise figure plus signal to noise ratio. It is around minus 109.4, and extra minus 10 dB margin we have given. अब ये माइनस 10 dB मार्जिन हम लोगों ने क्यों दिया है? इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शैडोइंग एंड फेडिंग. अब इसका मतलब मैं एकदम एकदम आसानी में समझाने की कोशिश करूंगा. से फॉर एग्जांपल कि हम लोगों के पास, फॉर एग्जांपल से वी आर हैविंग 10 रुपीज टू बाई एनी चॉकलेट. ओके, 10 रुपए है हमारे पास, हम लोग जाके ये चॉकलेट हम लोग को खरीदना है. तो your father and mother, what they are doing, they are, instead of giving you 10 rupees, they are giving you 15 rupees. So that in a way, जब तुम लोग चॉकलेट खरीदने जाओगे, 10 कोई दूसरा बंदा, मानो कोई दूसरा बंदा मिल गया वहां से, उसने तुम लोगों को बोला कि भाई ये मेरे को भी चॉकलेट खरीद दो, then from that 5 rupees you can accommodate to him, you know. That 10 rupees is already there, but that 5 rupees, from that 5 rupees you can accommodate. Similarly, this minus 10 dB is there to compromise the effect of shadowing and relay spreading, because both of them are, what they will do, they will reduce the level of communication. ये communication system के लिए they will create a lot of difficulty, or you can say lot of noisy kind of communication. Okay, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 dB हम लोगों ने ले लिया है. ठीक है, so see, so margins, so the margin you can understand, so this is our margin, shadowing and fading is our margin. so यहाँ पे हम लोग को मार्जिन कितना लेना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा पावर ले रहे हैं, सी इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज ऑफ चॉकलेट तुम्हारे पापा मम्मी तुम लोगों को 100 रुपीज दे रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट इज क्या हो गया कि 90 रुपीज मोर दे आर गिविंग. so so it is becoming very costly, but you know that जितना ज्यादा देंगे उतना अच्छा होगा. सिमिलरली मार्जिन का भी यही कॉन्सेप्ट है. फास्ट फेडिंग और मार्जिन और फास्ट शेडोइंग को ओवरकम करने के लिए जितना ज्यादा मार्जिन होगा, जितना ज्यादा हम लोग डीबी देंगे, मानो 20 डीबी 30 डीबी, उतना हम लोग का बेटर कम्युनिकेशन होगा. बट इफ यू इंक्रीज द मार्जिन द कॉस्ट विल इंक्रीज. ओके, इफ यू इंक्रीज द मार्जिन द कॉस्ट विल इंक्रीज. ओके, सो अगर मानो हम लोगों ने कोई कम्युनिकेशन में 20 dB मार्जिन दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मानो मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो 30 dB में मुझे आई एम गेटिंग अ गुड कम्युनिकेशन. ओके, से फॉर एग्जांपल इन 30 dB आई एम गेटिंग अ गुड क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन, बट इन दिस केस व्हेन आई हैव गिवन 20 dB मोर, तो मेरा 30 प्लस 20 हो जाएगा 50 dB. Okay, I am giving 20 dB extra in order to accommodate the problem, or in order to overcome the problem of this fast fading or fast shadowing. Okay, so this is the concept of budget link. Okay, and this is the concept of margin. इस टाइप से हम लोग बजट लिंक डिसाइड करते हैं और डिजाइन करते हैं कि हाउ मच ट्रांसमिटेड पावर इज नीडेड. ऑब्वियसली इट इज रेगुलेटेड बाय ITU. सो हम लोग अपना मन मर्जी से इसको डिजाइन नहीं करते हैं. वी हैव टू फॉलो द IEEE स्टैंडर्ड, एंड वी हैव टू फॉलो द ITU स्टैंडर्ड. ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. तो अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिंक एडाप्टेशन. ओके, लिंक एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं. किसी मानो हम लोग स्पीच भेज रहे हैं, हम लोग कोई अपने स्पीच सिग्नल को ना कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिंक इज नथिंग बट अ चैनल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस.
अब जब हम लोग अपना स्पीच भेज रहे हैं तो क्या टाइप हम लोग को क्या देखना पड़ेगा। नो यू सी, यहाँ पे मैंने 3 मोड लिया है, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। ओके, दिस एक्सिस इज स्पीच क्वालिटी, दिस एक्सिस इज चैनल क्वालिटी। So speech quality means excellent communication. So in terms of excellent communication, you can see that this mode 1 is very excellent. Okay, and this mode 3 is not so excellent. But in terms of channel quality, you can see this mode 3 is excellent, but mode 1 is not so good. Okay, this mode 1 is not so good for a extreme channel, but this mode 2 is between. अब देखो, इसको हम लोग और समझते हैं। मानो कि हमारे पास टोटल बैंडविड्थ और टोटल स्पीड 22.8 kbps है। अब इस 22.8 kbps में मुझे क्या करना है कि आई नीड टू सेंड अ स्पीच। ओके, आई नीड टू सेंड अ स्पीच, मुझे अपनी स्पीच को भेजना है। तो मैंने क्या किया, मोड 1 में मैंने क्या किया है, इन मोड 1, इन दिस मोड 1 व्हाट आई डिड, मैंने जो स्पीच है उसका रेट रख दिया 16 kbps, और 6.8 kbps मैंने क्या कर दिया, मैंने मैं कोई भी डेटा दे रहा हूँ उस स्पीच रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर एरर प्रोटेक्शन। ओके, फॉर एरर प्रोटेक्शन आई एम गिविंग 6.8, एंड फॉर अ स्पीच रेट आई एम गिविंग 16 kbps। तो स्पीच रेट मतलब देखो, मैं जितना ज्यादा kbps दे रहा हूँ, जितना ज्यादा बैंडविड्थ दे रहा हूँ, उतना कम कंप्रेस करना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो इन दिस केस 16 kbps आई हैव गिवन फॉर अ स्पीच। तो जो भी कंप्रेशन रेट है बहुत कम है। तो जो अगर कंप्रेशन रेट कम है, देन ऑब्वियसली विल गेट अ गुड कम्युनिकेशन, obviously the quality of communication will be good। सी है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि स्पीच रेट बहुत ज्यादा दे दिया 16 kbps, और जो दूसरा है दिस 6.8 kbps एरर प्रोटेक्शन हम लोगों ने बहुत कम दिया है। सो दैट इज व्हाई यू सी द क्वालिटी ऑफ स्पीच इज वेरी गुड, बट द चैनल क्वालिटी इज नॉट सो गुड। ओके, तो इन अ सेकेंड केस हम लोगों ने मीडियम दे दिया है, दोनों को ऑलमोस्ट डिवाइड कर दिया। 11.8 kbps हम लोगों ने स्पीच को दे दिया, एरर प्रोटेक्शन दे दिया। ओके, ठीक है। अब मोड 3 में देखो हम लोगों ने क्या किया, 8 kbps वी हैव गिवन टू अ स्पीच रेट एंड 14.8 kbps वी हैव गिवन टू अ एरर प्रोटेक्शन। ओके, दिस इज अवर मोड 3। इसमें हम लोगों ने, इसका मतलब स्पीच को हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, राइट। और हम लोगों ने मैक्सिमम चीज कहाँ पे दिया है, मैक्सिमम फोकस किया है एरर प्रोटेक्शन में। नाउ यू टेल मी, आउट ऑफ दिस 3, अगर आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करने हम लोग दें, देन विच वन यू विल सेलेक्ट, टेल मी विच वन यू विल सेलेक्ट। सी लॉट ऑफ यू हैव स्टिल नॉट, आप लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, डेफिनेटली आई विल नॉट गिव यू अटेंडेंस। टेल मी, राजेंद्र सैनी, राजेंद्र है क्या, राजेंद्र, राजेंद्र सैनी, साक्षी, साक्षी, these idiots, साक्षी, Yes, sir. Hello. हेलो। Yes, sir. सो मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं तुम आवाज दे रही हो। सर नेटवर्क इशू आ रहा था। अपना वीडियो को ऑन रखो। ओके सर। राजेंद्र सैनी, आदित्य 27, आदित्य। यस सर, सर हाँ कर रहा टेल हूँ मी, सर, वीडियो ऑन कर रहा हूँ सर। नो आदित्य, टेल मी कि इन तीनों में से कौन सा मोड यूज करोगे फॉर योर कम्युनिकेशन, सर एनीबॉडी। मोड 3। तो मोड 3 क्यों यूज करेंगे हम लोग, टेल मी why you will use mode 3। नो सर, मोड 1 का यूज करेंगे 16 kbps स्पीच रेट है इस वजह से। ओके,
एनी आंसर और किसी से? Now see, definitely, if you want to use a very good communication, if you want to use a very good, if you want the quality of communication, then you will use a mode one. But अगर ऐसा सिनेरियो है वहाँ पे बहुत सारे अनसर्टेनिटी है, ओके बहुत सारे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, where the channel condition is very poor, ओके तो ऑब्वियसली ऐसा जो भी ऐसा सिनेरियो होगा वो वायरलेस कम्युनिकेशन में जरूर होगा, because whenever we are transmitting a signal there are a lot of obstacles, your signal is hitting with that obstacle, either it is being reflected or it is being scattered, okay. तो उस टाइम पे हम लोग को क्या चाहिए, अगर उस टाइम पे अगर आप ये 16 kbps यूज करोगे, और सिंस इन 16 kbps द एरर प्रोटेक्शन इज ओनली 6.8 kbps, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा, ओके. This mode one will work only in an environment or only in a channel condition where channel is flat, there is no error in the channel or there is no uncertainty in a channel. So mode one will only work in ideal kind of channel, so there you will get a very good communication. But this mode 3, you see, in mode 3 we are more focusing on error protection. It means that channel condition jaisa bhi ho, okay, whatever the channel condition is there, the more uncertainty is there, whatever it is there, so your signal drop will not, the signal drop will not occur. तो जब भी हम लोग एक मोबाइल बना रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो देन यू जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग मोड वन यूज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ मोड वन, कि हम लोग को पता नहीं कि अपना कॉल ड्रॉप कब हो जाएगा. See, I am talking after few minutes, the channel condition is very poor and my call drop होगा, तो there will be a lot of complaint, and the designer or the business people, they don't want, जो भी उनके subscribers है, they don't want complaint. That is why they have gone to a mode 3 kind of thing, where they are giving much focus to a error protection, so that in extreme condition the channel will not drop, sorry, the call will not drop, okay. So obviously in this case the quality of communication is not so good, but at least the quality of communication will occur, okay. That is why it is given that error protection is only overhead we are adding to make sure the information transmission is reliable and robust, okay. So this mode 3 will give a robust kind of system where कोई भी environment हो, whether it is a rainy, whether it is a lightning, thundering, आपका communication transmit हो, आपको proper communication मिले, okay. But the second aspect is greater speech rate, good quality, more compressed, less quality. So obviously in this case we are compromising with quality, but the communication is reliable. Call drop will not occur. But in this case the quality will be very good, but the communication may be unreliable. There will be a lot of call drop. Okay. So this is the concept of what to say, लिंक एडेप्टेशन. इस टाइप का चैनल हम लोगों को सोच के बनाना पड़ेगा. तो चैनल में आप क्या चीज को फोकस करना चाहते हो, सिर्फ कम्युनिकेशन को फोकस, क्वालिटी को फोकस करना चाहते हो, तो देन ऑब्वियसली वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर ट्रांसमिटिंग, यू हैव टू असाइन अ मोर बैंडविड्थ टू दैट. बट इफ यू वांट टू गिव अ फोकस टू अ रिलायबल कम्युनिकेशन, देन योर एरर, वट एवर आप एनक्रिप्टेड डेटा डाल रहे हो उसको आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. ओके. सो नाउ अभी का सिनेरियो में हम लोग मोड 3 को ज्यादा प्रिफर करते हैं. ओके. नाउ व्हाट हैपन कि ये सिनेरियो बना, उसके कुछ देर बाद ही हम लोग को पता चला, ओके, 1-2 साल भी पता चला कि ये मोड 1 भी बहुत सारे कम्युनिकेशन है, बहुत सारे चैनल में इट इज गुड, एवरीवेयर द चैनल, इट इज नॉट, द चैनल कंडीशन इज एक्सट्रीम, okay. There are many places where channel condition is flat, the channel condition is very good. So in that scenario why don't we use mode 1, जहाँ पे channel है, जहाँ पे channel condition flat है, extreme नहीं है, why we don't use mode 1, or sometime why we not use mode 2, or sometime why we not use mode 3. So as per the condition of the channel, हम लोग mode 1, mode 2, mode 3 को use कर सके. Okay. So if the channel condition is flat, I can go for a mode 1. If channel condition is little extreme, then I can go to a mode 2. If channel condition is very, very extreme, then I can go for a mode 3. But the mode 3 will give a robust performance. That is clear, because mode हम लोगों ने focus error protection के ऊपर डाला है.
ओके, नो यू सी, अब इस टाइप की चीजें के लिए इन्होंने एक चीज डिजाइन किया, उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव वोकोडर। ओके, नो ये एडेप्टिव वोकोडर क्यों हुआ, अभी मैंने आप लोगों को समझाया। इट इज इंट्रोड्यूस बिकॉज वी वर यूजिंग अ सिस्टम वेयर मोर एम्फेसिस वर गिवन ऑन एरर प्रोटेक्शन, but after few year it was realized that the channel characteristic of mode 1 also exist। मतलब हम लोगों को यही सोच रहे थे कि भाई हम लोगों को तो एरर प्रोटेक्शन में देना है, हम लोगों को तो एक्सट्रीम कंडीशन को ही सोच के हम लोग को प्लान करना है, बट हम लोगों को कुछ साल बाद पता चला कि भाई मोड 1 टाइप का भी चैनल कंडीशन होता है। ओके, so hence they invented a, okay, hence the proposed invention adapt the different mode as per the channel condition। तो अब उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जो भी उन्होंने लिंक लिंक डिजाइन किया, दैट लिंक इज एडप्टिव। एडप्टिव इन द सेंस, नो एज पर द चैनल कंडीशन। ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर चैनल, यू कैन एडप्ट द लिंक। ओके, यू कैन एडप्ट द लिंक। अब यू सी द सेम, यू नो, अब ये समझ में आया ये लिंक बजट? एनी डाउट? No, sir. No, sir. See, these are very No, sir. important in terms of communication, these are very important and I am going to ask lot of question। यहाँ से मैं तुम लोगों को पूछूंगा और ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोग समझ में आएगा तभी तुम लोग आंसर दे पाओगे। ओके, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का तो तुम लोग मुझे बता देना, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस टाइम यू डोंट थिंक कि हम लोग कहीं से ये कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ। आई एम राइटिंग ऑल दिस पीपीटी, आई एम मेकिंग ऑल दिस पीपीटी एवरी डे। तो ये भी नहीं है कि तुम लोग सोचोगे कि भाई एग्जाम में हम लोग कर लेंगे, ऐसा ही तो होगा बोल के। वी डोंट नो, आफ्टर 1 month द कॉलेज विल ओपन, आफ्टर 2 month इट मे ओपन। ओके, तो प्लीज बी फोकस। Okay, now this we also understood adaptive vocoder। Okay, now the same concept was used for a broadband communication which we know as a adaptive modulation। Okay, the same concept was used। Okay, अब यहाँ पे तुम देखोगे आप लोग किसी, जहाँ मानो कि ये तुम्हारा बेस स्टेशन है और मानो जहाँ यूजर्स है, ये जहाँ पे कम डिस्टेंस है। ओके, the place where distance is, you know, the distance between transmitter and receiver is less, there we are using a QAM64। ओके, देयर वी आर यूजिंग अ QAM 64। इसका मतलब हम लोग ज्यादा फोकस स्पीच में दे रहे हैं, एरर प्रोटेक्शन में नहीं दे रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा और डिस्टेंस में हम लोगों ने QAM 16 यूज किया। नो QAM 64 यू अंडरस्टैंड, नो 2 to the power 6। ओके, 6 सिंबल्स। सो जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो रहा है हम लोग यूज हो रहे हैं QAM 16 2 to the power 4। बट जहाँ पे एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ओके, इन एक्सट्रीम कंडीशन यू मे थिंक दैट वी आर यूजिंग अ 2PSK। So in a QPSK, you know that we can transmit only 1 and zeros। Okay, you can transmit 2 bits। Obviously, BPSK and QPSK, the both are same, both are phase shift keying। Okay, this is a quadrature phase shift keying, but the channel capacity, or you can say that the capacity of QPSK is double as compared to BPSK। सेम सिग्नल फॉरवर्ड में हम लोग को चैनल कैपेसिटी हम लोग डबल कर देते हैं QPSK में एज कम्पेयर टू BPSK, क्योंकि इन BPSK यू कैन ट्रांसमिट 1 bit at a time, whereas in QPSK we can transmit 2 bit at a time। Okay, so the channel capacity is double। तो आई होप तुम लोगों ने ये सब चीज अपने डिजिटल कम्युनिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, so I don't have to explain a lot। So see, so this type of, you know, from adaptive vocoder we have also, जो भी लिंक हम लोगों ने डिजाइन किया एडेप्टिव लिंक। So now you just see adaptive link से हम लोगों ने डिजाइन कर दिया adaptive modulation। So the place where the channel condition is extreme, okay, thundering, lightning, everything is going there, we are using a ऐसे सिग्नल को हम लोग भेज रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को कम डेटा दिया है, बट एरर प्रोटेक्शन को हम लोगों ने ज्यादा डेटा दिया है, सो दैट वी कैन रिट्रीव, so that there is no loss of data। Okay, there is no loss of call, but the place where the channel condition is very good, like QAM 64, where there we are using a QAM 64। Okay, now in this case the excellent quality will be there, the क्या बोलते हैं, data rate will be excellent, speed will be excellent in terms of 100 Mbps। वहाँ पे जहाँ पे लिटर एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पे it may be a good, okay, QAM 16 5 से 20 तक होगा। In this case, okay, in this case the data rate will be low,
तो obviously the data rate will be 316 kbps के आसपास होगा. The data rate will be very low but communication will be reliable. Okay, there will be no call drop. Okay, तो हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे तो then we will see what is this adaptive modulation. just मैंने link कर रहा हूँ. Okay, now you see multiple SS. now we already know, आप लोगों ने ये सब चीज पढ़ा भी है. You all have studied this thing, multiple SS. So we already know that, we already know FDM, TDM, right? Frequency division multiplexing, time division multiplexing. So multiplexing is nothing but it is a process of sending more than one messages. Okay, multiplexing is, it is a process of sending more than one messages in a same channel. Okay, so FDMA is different and FDM is different. FDMA means frequency division multiple SS. So the frequency is assessed by multiple user. Okay, similarly TDMA what means, a multiple user को हम लोगों ने एक अपना टाइम स्लॉट दिया है, अपने अपने टाइम स्लॉट में वो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं. ओके, इन FDMA the frequency is been assigned to a different user, multiple user. In TDMA the time slot is being given to a different user. In CDMA, yes, there is a multiple user but the code has been assigned. Okay, the codes are Excuse me, sir. yes. सर वो एक्चुअली 12:30 से हमारी CRT क्लासेस है, इंटरव्यूज HR वगैरह, तो हमको अभी जाना पड़ेगा. 10 मिनट है तो अभी 12:30 में. ओके सर. ये FDM समझ लो, उसके बाद चले जाना. Okay, so you ठीक see, है सर. okay, so you see so this is the thing, in a multiple SS either you are assigning a frequency, either you are assigning a time, or either you are assigning a code. Okay, if you are assigning if you are giving a unique code, then it will become CDMA. If you are giving a time slot to a particular user, then it will become a TDMA. If you are assigning a frequency to a different user, then it will become a FDMA. Okay, so we will see कि अब next class में हम लोग देखेंगे 1G में FDMA था, 2G में 3G में TDMA था. Okay, CDMA था, 4G में आपका OFDM था. तो हम लोग ये सबको देखेंगे कि 1G में FDMA था, इसका डिसएडवांटेज क्या था, 2G में TDMA था, क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या था. फिर उसमें TDMA में हम लोग को वी आर यूजिंग सम गुड टेक्निक, रिसीवर में वी आर यूजिंग सम इक्वलाइजर. नाउ दिस इक्वलाइजर विल क्रिएट, इट विल मेक आवर सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स. सो वी विल सी दिस एग्जांपल्स. ओके, आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि भाई GSM मल्टीपल फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है इन 3G. आई एम टॉकिंग अबाउट 3G. फिर हम लोग CDMA का देखेंगे कि भाई CDMA में क्या हो रहा है. ओके, देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CDMA. सो फाइनली CDMA का हम लोग यहाँ पे फाइनली OFDM वी विल स्टडी. ओके, सो चलो आज हम लोग इतना ही तक करते हैं. ओके, आज के क्लास में एनी डाउट? No, sir. No, sir. सर आप ये PPT शेयर कर देंगे? तुम लोग पढ़ो. PPT क्यों शेयर करूं मैं? तुम लोग ध्यान से पढ़ो. ये जैसे ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं ये PPT शेयर कर दूंगा. ठीक है? ठीक है सर. Okay, sir. हाँ, जैसे ये चैप्टर खत्म होते जाएगा मैं PPT शेयर कर दूंगा. ओके, तो चलो. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.